ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका साइंस का थर्ड चैप्टर है 8 स्टैंडर्ड का, साइंटिफिक सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ओके। फाइबर्स एंड प्लास्टिक पहले, सिंथेटिक बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे फाइबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, फाइबर्स स्टूडेंट्स, each and every cloth is prepared by fibers. Okay, we in our daily life use multiple things, more than one things, various numerous things which are made up of fibers. Okay, बच्चों, हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीजें इस्तेमाल करते हैं जो फाइबर के बने हुए होते हैं, राइट। तो फाइबर कहते किसे हैं? हम डेली पहनने के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। हमारे कपड़े कॉटन के होते हैं, पॉलिस्टर के होते हैं, और जब टी-शर्ट्स वगैरह होते हैं, और बनियंस होते हैं, और अंडरवेयर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे अलग अलग टाइप के कपड़े हैं। ठीक है, लेकिन ये कपड़ा बना किससे? धागे से। दैट इज कॉल्ड एज फाइबर। ओके, the main material from which we use different types of clothes. The main materials which we use in our daily lives, which are in different type of clothes, which are made up of the basic particle, basic building block, we can say it is called as fiber. Okay, धागा उसे फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब ये फाइबर एक होता है नेचुरल, कुदरती बनने वाला। बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर इज कॉटन। बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर इज सिल्क। ये नेचुरल फाइबर है। कॉटन, रुई से बने हुए तागे, और रेशम का धागा, ये नेचुरल थिंग है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस other fibers are also made, that are synthetic fiber, यानी वो फैक्ट्रीज में लेबर्स बनाते हैं, यानी इंसान के हाथ से बना हुआ फाइबर। ओके, एक फाइबर होता है अब आपको पता हो चला फाइबर किसे कहते हैं। फाइबर कहते हैं धागों को, धागे जिससे कपड़ा बनता है। आप टी शर्ट पहने हुए हैं, या फिर आप शर्ट पहने हुए हैं, या फिर आप स्वेटर पहने हुए हैं, या फिर आप बनियन पहने हुए हैं, ये सारी चीजें किससे बने होते हैं? तागों से बने होते हैं। ये तागे जो है इसे फाइबर कहते हैं। ये तागे जो है या तो कुदरती तौर पे बनते हैं, उसका एग्जांपल है कॉटन और सिल्क, रेशम। और ये तागे या फिर किसी कुदरती चीजों को लेकर फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। उसे फैक्ट्रीज में जो बनाए जाते हैं उसे जो है सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। क्योंकि सिंथेटिक क्यों? क्योंकि वो उसे इंसान बनाते हैं, हम उसे बनाते हैं, लेबर्स उसे बनाते हैं। इसलिए नहीं, वो कुदरती नहीं, कुदरती चीजों को लेकर इंसान उसे बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, और फाइबर सिर्फ हमारे कपड़ों के लिए नहीं, हमारे घरेलू चीजों के लिए भी, जैसे कि पर्दे हैं, हमारे कुशन है, हमारे किचन में इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, बहुत सारे चीजें फाइबर से बने हुए होते हैं। ओके, we have read in our previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk etc. are obtained from plants or animals. ये जो कुदरती धागे होते हैं, जैसा कि रुई, कपास, और वूल और सिल्क, ये कुदरती चीजें या तो हमें झाड़ों से मिलते हैं या फिर जानवरों में से मिलते हैं। ठीक है, द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। दिस इज व्हाई वी कॉल सिंथेटिक फाइबर। यानी नेचुरल फाइबर तो ये होते हैं जो हमें झाड़ और इंसान से मिलते हैं। एक होता है सिंथेटिक फाइबर जो इंसान बनाता है, जिसे मैन मेड कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। अब आइए पढ़ते हैं कि सिंथेटिक फाइबर है क्या।
एक बार कोशिश कीजिए कि यूनिफॉर्म पैटर्न इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। मोतियों का नेकलेस होता हमारे घर में, जैसा ये मोतियों का नेकलेस, ठीक है, ये मोतियों का नेकलेस है। ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। और पेपर को उड़ने नहीं आने के लिए, पेपर नहीं उड़ना बल्कि क्लिप लगाते, ठीक है, वो क्लिप्स लेके ज्वाइन कीजिए, ठीक है, इस तरह। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? अब ये तो मोतियों का नेकलेस है, ठीक है, ये मोतियों का नेकलेस है, और ये पेपर को लगाने वाले क्लिप्स की चेन है। आपको इन दोनों में कोई एक खास बात नजर आ रही, कोई कॉमन बात क्या है? A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such chemical units combine to form a large single unit called a polymer. Okay? ये एक सिंथेटिक यूनिट, सिंथेटिक ये जो मोतियां हैं ये नेचुरल तो नहीं है, कुदरती तो नहीं मिलती, ये मोतियां इंसान ने बनाया फैक्ट्री में, ओके। और ये मोतियों की जो चेन बनाई गई है ये भी इंसानों ने बनाई, ओके। अब ये पेपर को लगाने वाले क्लिप्स हैं, ये क्लिप्स को आप बहुत सारे क्लिप्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक चेन मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की जो सारे चीजें हैं, ठीक है, जो एक स्टाइल में अरेंज होते हैं, ओके, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज होते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम पॉलीमर कहेंगे, ठीक है, व्हाट वी कॉल्ड एज पॉलीमर। द सिंथेटिक फाइबर मींस ये भी चीजें तागे हैं, लेकिन ये इंसान के बनाए हुए तागे फैक्ट्रीज में, जैसे कॉटन कुदरती चीज है वैसा नहीं, ये इंसान के बनाए हुए फैक्ट्रीज में रेडी किए जाने वाले चीजें हैं, ओके। अब इसे हम एक साथ अगर ज्वाइन करेंगे, एक तागे में पुरो देंगे तो क्या बनेगा? ये एक नेकलेस बनेगा, एक चेन बनेगा, ठीक है, एक बैंड बनेगा। तो ये क्या है? ईच स्मॉल यूनिट, इसमें से एक स्मॉल यूनिट, एक मोती एक यूनिट है, एक मोती इसमें एक यूनिट। बेस्ट एग्जांपल हम हमारे घर में तस्बीह पढ़ते हैं, तस्बीह क्या है? मोती के दाने हैं, एक दाने अगर आप 100 दाने अगर आप बनाएंगे तो एक तस्बीह बनेगी। तो वो तस्बीह के दाने नेचुरल नहीं है, इट इज नॉट नेचुरली अकर्ड, वो सिंथेटिक है, मैन मेड है। तो ईच यूनिट व्हाट वी कॉल्ड एज पॉलीमर, ओके, ईच यूनिट वी कॉल दिस एज पॉलीमर, राइट, क्योंकि वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस, many such small units combine to form a large single unit called as polymer, okay। ऐसे बहुत से यूनिट्स, एक तस्बीह में 100 दाने होते हैं, तो 100 दानों को एक सिस्टमेटिक वे में एक तागे में पुरो देंगे तो आपको क्या मिलेगा? तस्बीह मिलेगी। तो ये इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन केमिकल सब्सटेंस। एक मोती एक केमिकल सब्सटेंस है बच्चों, बहुत सारे केमिकल्स को मिलाने के बाद, उसे आग में तपाने के बाद, उसे पानी में सुखाने के बाद, उसे एक शेप देने के बाद वो मोती बनता है। तो एक मोती एक केमिकल सब्सटेंस है, उस तरह के 100 मोती आप मिलाएंगे तो एक आपको माला मिलेगी, एक तस्बीह मिलेगी। तो दैट वी कॉल्ड एज पॉलीमर, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन केमिकल सब्सटेंस टू फॉर्म ए पर्टिकुलर चेन, टू फॉर्म ए पर्टिकुलर बॉडी, we called as polymer. The word polymer comes from the two Greek word poly and mer. Poly और mer, P-O-L-Y, poly, M-E-R, mer. Poly means poly means more than one, एक से ज्यादा। Poly का मतलब more than one, okay. Mer means the part, the unit, एक केमिकल सब्सटेंस को एक मर बोलते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में MER मर मींस वन सिंगल सब्सटेंस, एक मोती के दाने को एक मर बोलते हैं। इस तरह के 100 मर मिलाए तो पॉलीमर हो गए, क्योंकि ये एक मोर देन वन है, एक से ज्यादा है। बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी वी कॉल्ड एज पॉली, बिकॉज ईच यूनिट इज वी कॉल्ड एज मर, बिकॉज सो इफ वी कंबाइन द वर्ड वी गेट पॉलीमर, okay। Poly means more than one, mer means single substance. We are using single substance more than one times, because of this we call this as polymer, okay, got the point? So next type of synthetic fibers,
सिंथेटिक फाइबर्स के कितने टाइप्स है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।